Hello friend, I am Anil. Welcome to your channel AA Tuition. आप लोगों के कमेंट्स के रिगार्डिंग जो आप लोगों के डाउट्स हैं उनके रिगार्डिंग आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ जो मोस्ट कॉमन है। अब सबसे पहले सेवंथ को ही देख लेते हैं जो कि इस फॉर्म में फीस सबमिट हो ही नहीं रही, वो हमसे फी नहीं ले रहे। तो जिसकी फी सबमिट नहीं हुई है वो चिंता ना करें, बस इतना सा ध्यान दें कि जब वो अपना एप्लीकेशन प्रिंट आउट निकाल रहे हैं वहाँ पर आपकी फीस सबमिशन डेट वगैरह कुछ ऐसा आ रहा है या आप फी से एग्जम्प्टेड दिखाए जा रहे हो वहाँ पर। अगर ऐसा कुछ है तो इट्स ओके, क्योंकि फीस तो वो किसी की ले ही नहीं रहे। दूसरा, फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिट जिन बच्चों का नहीं ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हुआ तो इन्होंने नोटिस डाला हुआ था डीएसएसबी की साइट पर 12/12/2023 को। भाई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त बहुत सारे बच्चों का किसी का डाटा मैच नहीं आ रहा, किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वो बच्चे क्या करें कि अपनी एक एप्लीकेशन लिखें और उसके साथ अपना आईडी प्रूफ अटैच करें और वो डीएसएसबी ऑफिस में सबमिट करवा दें। अगर जिन्होंने ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ सबमिट करवा दिया है डीएसएसबी ऑफिस में, तो समझ लो उनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो डेफिनेटली एग्ज़ाम के लिए कंसीडर किए जाएंगे अगर उनका नाम उस लिस्ट में है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पेपर की तैयारी शुरू कर दो। तो दूसरे डाउट का भी आंसर आप लोगों को मिल चुका है। अब आ जाओ सबसे ऊपर नेगेटिव मार्किंग का। तो 90/09 पोस्ट कोड का जब प्री एग्जाम हुआ था तो उस टाइम इसका इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन जो मेन था ना तो उसके अंदर नेगेटिव, मेन का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन अब जो डीएसएसबी का नया रूल है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग डीएसएसबी के पेपर्स के अंदर है। तो पहले थी या नहीं थी उसका मेरे हिसाब से तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अब जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी। अगर नेगेटिव मार्किंग ना होना तो इसका फायदा हम सबको ही है, क्योंकि हमें जो वो 40% का क्राइटेरिया है वो क्लियर करना है, और वो क्लियर करने में हमें ज़्यादा आसानी तब होगी जब नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो हम सबको ही बेनिफिट है नेगेटिव मार्किंग ना होने का। बट अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स एंड कंडीशन नेगेटिव मार्किंग है, तो आप ना होगी तो ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो आपको उसके हिसाब से ही खुद को प्रिपेयर करना है, और सबसे ज़रूरी है आपको 40% का जो दायरा है वो क्लियर करना। आप मेन एग्ज़ाम तभी दे पाओगे जब आप प्री के अंदर 40% मार्क्स ले लोगे। तो नेगेटिव मार्किंग वाला डाउट भी आप लोगों का ख़त्म हो चुका होगा आई थिंक। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप लोगों के पास बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। लेकिन मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा अभी डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि आई थिंक जो आप लोगों का मेन एग्जाम है ना वो डिस्क्रिप्टिव होगा ही नहीं। अब इन सब का आंसर मैं आप लोगों को संडे को दूंगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने काफ़ी जगह से, काफ़ी पर्सन से जो वहाँ पर डीएसएसबी ऑफिस में जॉब करते हैं ये पूछने की कोशिश की है
तो उन्होंने मुझसे 2 दिन 3 दिन का, कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई हफ्ते का टाइम बोल रहा है कि सर इतना टाइम दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसके रिगार्डिंग। लेकिन जो अभी हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उस डाटा के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा मेन। तो आप कुछ दिन रुकिए, अगर ये पॉइंट क्लियर होता है तो मैं आपको फुल डिटेल दे दूंगा कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको क्या क्या करना है। आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करने हैं, आपको पैराग्राफ करने हैं, या फिर आपको मेन के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से टॉपिक करने हैं, मैं आपको बेस्ट 10 to 15 टॉपिक बता दूंगा जो पहले भी DSSB के रहे हैं। और तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव वाला टॉपिक जो आपका डाउट है उसको थोड़ा सा साइड रख दीजिए, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ओके, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो ही ना, ठीक है। तो इसके बारे में हम खुल के संडे को बात करेंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन आई थिंक सोल्व हो चुका होगा कि 99% तो ये है कि इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा। मैथ क्लास, जी डेफिनेटली मैं मैथ क्लास आप लोगों के लिए अपडेटेड लेवल की डाल दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पॉइंट को मैं आपके कंसीडर करता हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपडेटेड लेवल की मैथ की क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। ओके, नंबर ऑफ फॉर्म रजिस्टर्ड और एग्जाम डेट, जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और सभी के माइंड में चल रहा है। नंबर ऑफ फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं पता, एग्जाम डेट नहीं पता, DSSB की साइट पर कोई न्यूज आती है तो उसको भी मैं आप लोगों को तुरंत बता दूंगा। अगर और भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अपडेटेड लेवल का, अगर हम अपडेटेड लेवल पर खुल के बात करें, एक कमेंट आया था सर जीके अपडेटेड, मैंने जीके के क्वेश्चन डाल रखे थे, बिल्कुल डेफिनेटली मेरे पास ओल्ड बुक्स हैं तो मैंने ओल्ड बुक से ही डाले थे। अब यहाँ पर दो चीजें निकल के आती हैं, बट उसका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि अपडेटेड लेवल की कराइए सर जीके। तो उसके रिगार्डिंग मेरे मन में दो चीजें आई थी जो मैं ये करवा रहा था, मैं भी सोच रहा था कि अपडेटेड लेवल की ही करवानी चाहिए, बट मेरे मन में ये क्वेश्चंस आए कि भाई आखिर जीके का मतलब जो हमारे पेपर है वो बनाएगा कौन, क्या उसको भी किसी एजेंसी के तहत करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं DSSB बोर्ड। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये किसी भी एजेंसी से उस पेपर को नहीं ले रहे हैं। अगर कोई एजेंसी उस पेपर को बनाती तो डेफिनेटली उसका लेवल काफ़ी हार्ड होता। अब इस पेपर को DSSB वाले खुद बना रहे हैं क्योंकि उस टाइम भी ये एग्ज़ाम DSSB बोर्ड ने ही लिया था। तो इस एग्ज़ाम का लेवल आसान रहने वाला है और बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं और बेसिक करंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ ये भी इतने ही इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा पेपर है वो DSSB बोर्ड बना रही है। मैं अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा दोनों चीज़ों को मिक्स करने की, पास्ट के साथ अपडेटेड लेवल को भी मिक्स करने की। ओके, थैंक यू। है जीवन दाता राम मेरा, मैं राम नाम का जाप करूं। कर देना मुझे माफ जो भगवन अनजाने में पाप करूं। है जीवन